नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा हम विशेष रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग वर्ग क्या होता है कि जब किसी संख्या को स्वयं से गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या हो, अगर उसको आप उसी से गुना कर देंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो गुणनफल उस दी गई संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 और 4 को अगर हम 4 से गुना कर दें तो 4 को 4 से गुना करने पर क्या आएगा, 4 चौके 16। तो हम कह सकते हैं कि 4 का वर्ग क्या है, 16 है। तो इसी प्रकार से कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं तो उस संख्या को अगर उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, उस संख्या का वर्ग होगा। जैसे 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग हम याद करते हैं तो 1 के पावर 2 करेंगे। वर्ग को हम डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहले वर्ग को सूचित कैसे किया जाता है, किसी संख्या के वर्ग को सूचित करने के लिए उस संख्या का घात 2 कर देते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 1 का वर्ग निकालना है तो 1 के पावर 2 कर देंगे। तो 1 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुने 1 बराबर 1। उसी तरह से 2 का पावर अगर 2 कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 गुने 2 यानी 4। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2। उसी तरह से 3 का वर्ग अगर हम देखें तो 3 का वर्ग क्या आएगा, 9 आएगा। उसी तरह से 4 का वर्ग अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 4 गुने 4 इज इक्वल टू कितना, 16। उसी तरह से अगर 5 का वर्ग किया जाए तो कितना आएगा, 5 गुने 5 यानी कि 25। उसी तरह से अगर हम देख लें तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इससे हमको क्या क्या पता चल सकता है। किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। इसके अलावा 9 और ये 5, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकता, अंक नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट और बन जाता है क्या, कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ठीक।
अब इसको बताने का क्या रीज़न था, किस एग्ज़ाम में इससे एक प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्या आता है? एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको चूज करना होता है। उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग है, और ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया इस तरह से। इस तरह से ऑप्शन दे दिया। अगर मान लीजिए आपको याद है, अगर कोई छोटी संख्या मिला, अगर आपको याद है, तो आप तो भाई जानेंगे कि 1296 तो भाई 36 का वर्ग है, तो आप आंसर मार के चले आएंगे। लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दी जाए जिसका आपको पता ही नहीं कि वो किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है, आपको याद ना हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे। कैसे देखेंगे, जांचेंगे कि भाई हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि इसमें दिख रहा है कि 6 है, तो ये तो हो सकता है, इससे पता चल गया। लेकिन बाकी संख्या को देखिए कि इकाई अंक क्या है, 2 है, 8 है, 7 है, तो ये सब क्या होगा, ये वर्ग संख्या नहीं होगा, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो उसको इसी नियम से बनाना है। अब अगला टॉपिक क्या है, अब देखते हैं हम लोग कि एक किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। किसी भी संख्या का वर्ग लिखेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अब इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि -2 का आप स्क्वायर करते हैं, तो -2 का जब हम लोग वर्ग निकालेंगे तो पावर 2 करेंगे, और पावर 2 का मतलब क्या होता है, -2 गुने -2। तब यहाँ देखिए कि माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4। अब ये कहाँ से आया, हम बताए थे साइन का फॉर्मूला होता है, जब आपस में साइन मल्टीप्लाई होता है तो प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, और उसके बाद क्या होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है। अब यहाँ से इसी नियम को फॉलो करेंगे हम लोग। किसी भी संख्या को अगर गुना करना हो या व्यंजक को गुना करना हो तो ये चिन्ह वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस गुने प्लस भी क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर देखा जाए तो -2 का वर्ग भी 4 आएगा, और +2 का भी अगर आप वर्ग करते हैं तो +2 गुने +2 इसका भी मान 4 ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए, हमें चाहे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो वर्ग निकालने का नियम क्या कहता है कि सीधा सीधी उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दीजिए, चाहे संख्या कैसी भी हो, भिन्न हो, पूर्णांक हो, दशमलव में हो, या जो भी हो, किसी तरह का संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो। जैसे मान लीजिए कि एक भिन्न हम ले लेते हैं 2/3। अब इसका क्या करना है, हमको वर्ग निकालना है। तो जब इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल इसको गुना कर देंगे। 2/3 में 2/3 से गुना कर दीजिए, क्या आ गया हमारा, 2 दूनी 4, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ, 3 तिहाई 9। अगर मान लीजिए हमको निकालना है -12 का स्क्वायर निकालना है, तो -12 गुने -12, तो अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 बढ़े 44 से 144 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लीजिए आपको दशमलव संख्या का वर्ग निकालना हो, जैसे मान लीजिए 1.2 का स्क्वायर, तो 1.2 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1.2 इंटू 1.2 इज इक्वल टू क्या हो गया,
अब देखिए दशमलव वाला गुना हो गया तो दशमलव को हम इग्नोर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या हो गया, 12 गुने 12 करेंगे तो 144 आएगा। अब इसमें दशमलव का स्थान कैसे निर्धारित करेंगे, जब दो दशमलव संख्याओं के बीच गुना होता है तो प्राप्त गुणनफल में दशमलव कहाँ होगा, पहले वाली संख्या में देखेंगे कि कितने अंकों के बाद दशमलव था, तो पहले वाले संख्या में देखेंगे कि इसमें एक अंक के बाद है और दाहिनी ओर से काउंटिंग करेंगे, इसमें एक अंक के बाद दशमलव है और इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों जोड़ लेंगे, एक अंक और एक अंक कितना आएगा, 2 अंक आएगा। यानी कि जो गुणनफल होगा उसमें हमारा 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1 2 दाहिनी ओर से गिनेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1.44 आएगा। अब उसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या का वर्ग। अपरिमेय संख्या पहले हम लोग जान लेते हैं कि जितना भी रूट में संख्या होता है और वो रूट से बाहर अगर नहीं निकल पाया, यानी कि उसका वर्गमूल निकालना संभव ना हो, तो उस सब संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो √3 का √3 ऐसे लिख दिए, तो √3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, यही हमारा वर्ग है। अब आगे देखेंगे वर्गमूल। क्या है वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसमें स्वयं से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हुई थी। अर्थात कहने का ये मतलब है कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, वैसी संख्या होगी जिसको स्वयं से गुना करने पर 4 प्राप्त हुआ था। यानी कहने का मतलब कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, ±2 होगा, क्योंकि इसको ±2 को अगर इसमें स्वयं से गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर -2 को -2 से गुना करते हैं तो भी 4 आता है और +2 को +2 से गुना करते हैं तो भी 4 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल होगा +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, चाहे वह संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। तो देख लीजिए -4 का भी वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, यानी कहने का मतलब कि 16 का वर्गमूल -4 होगा और +4 को भी अगर वर्ग करते हैं तो +16 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि +4 का भी +4 जो है 16 का वर्गमूल है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अगर कहीं कहीं आप देखे होंगे एग्जाम में कि ज़्यादातर कहीं कहीं देखे होंगे कि प्लस माइनस दोनों में आंसर देता है और कहीं कहीं सिर्फ प्लस में आंसर देता है। जब आप कोई क्या बोलते हैं, कोई गणित सॉल्व करते हैं या जिसमें कोई आंसर, जैसे मान लीजिए कोई रुपयों से जुड़ा हुआ सवाल रहता है तो रुपया लास्ट में आंसर आएगा, मान लीजिए x माने थे और x का मान आ गया कितना, √16। तो जब √16 आया तो √16 का मान तो भाई प्लस माइनस दोनों हो सकता है, +-4 हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर -4 ना लेकर के सिर्फ +4 लेते हैं, क्योंकि पैसा कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अब दूरी अगर मान लीजिए x दूरी हो तो x बराबर क्या है, दूरी है, तो अब x का मान आ गया क्या, √4। तो √4 आएगा तो क्या -2 लीजिएगा, -2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई दूरी ऋणात्मक थोड़ी होती है, दूरी जब भी होगी तो धनात्मक होगी। तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आंसर +2 लगाते हैं, ना कि -2 वाला लेते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब देखेंगे कि किसी भी संख्या के वर्गमूल को हम लोग कैसे सूचित करेंगे।
तो वर्गमूल को सूचित करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक करनी लगाना पड़ता है, रूट लगाना पड़ता है। कैसा रूट लगेगा, यदि x कोई संख्या है तो उसके वर्गमूल को रूट एक्स प्लस माइनस, रूट के बाहर जो भी आएगा वो प्लस माइनस में रहेगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, या प्लस माइनस एक्स के पावर 1/2 से सूचित किया जाता है। अब देख लीजिए, कोई भी संख्या हो और उस संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो क्या होगा, उसको रूट लगाना पड़ेगा। जैसे अगर 16 लिखा है और 16 का हमको वर्गमूल निकालना है तो इसमें रूट लगा देंगे, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, 16 का ये वर्गमूल हो गया। अब वर्गमूल में क्या आ गया हमारा, प्लस माइनस, और रूट से बाहर क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस माइनस 4 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अगला टॉपिक है वर्गमूल निकालने की विधि। तो वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, हम लोग 2 विधि से वर्गमूल निकालते हैं। एक है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि। अब दोनों विधि से हम किसी संख्या को एग्जाम्पल लेते हुए उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है हमारा 1296 दिया हुआ संख्या है। अब इस संख्या का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड पिछले क्लास में बता चुके हैं कैसे निकालना है, क्या करना है, फिर से एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखते हैं, कौन है, 2, उससे पहले भाग लगाएंगे। क्या 2 से इसमें भाग लगेगा, तो 2 से भाग लग सकता है। तो लगाइए, कितना हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, यहाँ 1 बच गया, 2 अठी 16 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से लगेगा, कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 छक 12, और उसके बाद क्या हो गया, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठी 16, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे, 27 तिया 81। फिर 3 से लगाएंगे, 3 नमा 27। फिर 3 से लगाएंगे, 3 तियाई 9। अब यहाँ देखिए कि 1296 का हमारा क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड जो है क्या आ गया, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो गया, गुने 3 के पावर 1 2 3 4, 3 के पावर 4 हो गया। अब इसीलिए इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी 1296 का वर्गमूल निकालेंगे, तो इधर रूट चढ़ा तो इधर भी रूट आएगा। कितना हो गया, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4। अब जैसे ही इसको आप रूट से बाहर निकालोगे तो इसको रूट से बाहर निकालने का एक नियम है कि जितना भी पावर दिया हुआ है उस सब पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कहने का मतलब कि 2 के पावर 4 है, अगर इसको आप रूट के बाहर निकालोगे तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पावर आधा हो गया, 4 का आधा 2, गुने उसके बाद 3 के पावर 4 है तो इसका रूट निकालेंगे बाहर, रूट से जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, इंटू 3 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। अब 4 नमा 36, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे हम लोग साइन भी लगा सकते हैं, प्लस 36 या माइनस 36, दोनों ही सूरतों में क्या होगा, 1296 का वर्गमूल होगा। अब ये आ गया, ये तो हो गया गुणनखंड विधि। अब आगे देखते हैं क्या,
भाग विधि। भाग विधि से क्या करना है हमको, देखिए हम गुणनखंड भाग विधि से निकालते हैं 1296, इसको लिख लिए। अब पहला काम क्या है कि दाहिनी ओर से 2 अंकों का जोड़ा लगा लीजिए। तो दाहिनी ओर से 2 अंकों का जोड़ा लगाइए, 2 अंक ये हो गया, 2 अंक ये हो गया। और जब जोड़ा लगा लेते हैं तो दोनों जो जोड़े वाले अंक हैं वो दोनों में एक साथ ही भाग लगेगा। ये नहीं कि आप 9 को काटेंगे और 6 को छोड़ देंगे, जब भी काटेंगे तो पूरा 96 को काटेंगे, ऐसा करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या रूल है कि आप जिस भी संख्या से भाग लगाएंगे आपको उतने मर्तबे ही भाग लगाना है। जैसे कहने का मतलब कि अगर 3 से लगाते हैं तो 3 मर्तबे, 4 से लगाते हैं तो 4 मर्तबे, 5 से लगाएंगे तो 5 मर्तबे। देखिए अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, 2 से लगाएंगे 2 मर्तबे 4, बहुत छोटा आ रहा है। 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 9 आ रहा है। आगे देख लेते हैं, 4 से अगर लगाते हैं तब क्या होगा, 4 चौके 16, ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे हम 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9 यहाँ हो गया। अब यहाँ भी लिख दीजिए 3, जितना से लगाए हैं भागफल यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, भाग करते हैं तो फिर घटा लेते हैं ना, 12 में से 9 गया, 3 आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है कि आपस में जोड़ के नीचे लिखना है, 3 और 3 6 जोड़ के लिखना है और इसकी दाहिनी तरफ जगह छोड़ देना है, दाहिनी तरफ जगह छोड़ देना है। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो 3 आ गया, अब ऊपर से जब भी उतरेगा तो जोड़ा अंक उतरेगा, तो 96 ऊपर से आएगा, ना कि सिर्फ 9 को लेके आइएगा। जब भी लाएंगे तो दोनों को लाएंगे। अब ये क्या हो गया, 396 हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे एक ऐसा अंक हमको भरना है कि उतना से गुना भी करना है, ठीक है। और उसका गुणनफल कितना आना चाहिए हमको, या तो 396 होगा या तो 396 से छोटा होगा। अब देखिए कि इसको हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा अंक भर सकते हैं, हम लोग कैसे पता करेंगे। इसके इकाई का अंक देख लेते हैं। इकाई का अंक देख रहे हैं 6 है, तो कोई ऐसा संख्या है जिसका वर्ग के इकाई का अंक 6 आ जाए, तो हाँ है। तो कौन कौन सा है, 6 भी है, 4 भी है, क्योंकि 4 चौके 16, इकाई का अंक 6 आ गया। 6 छक 36, इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब देखते हैं कि अब दुविधा हो गई कि अब या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अगर आप 4 को रखेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में रहा है 1, 4 छक 24 और हाथ वाला 1 25, कितना आ रहा है, 256 आ रहा है। लेकिन हमको चाहिए कितना, 396, तो 256 वाला कैंसिल करते हैं, यानी कि 4 नहीं रखेंगे। अब क्या रख के देखते हैं, 6। अगर हम 6 रख के देखें तब कितना आएगा, जब यहाँ 6 आप रखे हैं तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, लिख लिए। अब उसके बाद क्या करना है हमको कि इसको गुना करिए, तो 6 छक 36 के 6 हाथ में रहा 3 और 6 छक 36 और 3 39 हो गया, आ गया पूरा पूरी। अब इसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए, ये हो गया 0। अब इसको क्या करते हैं, 6 और 6 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 6 1 7। ये जो संख्या आपका आया यही आपका आंसर हो गया वर्गमूल, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका वर्गमूल आएगा और लास्ट में जो आपका ये जोड़ने के बाद भाजक वाला जो आएगा टर्म, वो क्या होगा, वर्गमूल का हमेशा दुगना होगा। देख लीजिए ये 36 है तो ये 72 आ गया, अगर ये 18 होता तो ये 36 होता। इस तरह से इसका दुगना हमेशा ये होगा। अब इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि और ये हो गया हमारा भाग विधि। इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है 1444। 1444 का जब आप वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो हम पहले निकालते हैं गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 2 तिया 6 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए ये क्या आ गया, 361। 361 किसका है, 19 का वर्ग होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 19 से लगेगा, 19 के अलावा और किसी से नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या बताए थे हम कि आपको
1 से लेकर के 40 तक की संख्याओं का अगर वर्ग याद रखते हैं, वर्गमूल याद रखते हैं, तो आपको आगे कैलकुलेशन में क्या होगा, बहुत सहायता होगा। तो यहाँ देख ले रहे हैं हम लोग 1444 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया 2 के पावर 2 गुने 19 के पावर 2। तो इसीलिए इसका वर्गमूल कितना आएगा, 1444 का वर्गमूल आ जाएगा अंडर रूट 2 के पावर 2 गुने 19 के पावर 2। अब देख लीजिए कि जब रूट से बाहर आता है तो क्या होता है, उसका पावर आधा हो जाता है। तो जैसे ही रूट के बाहर लाएंगे इसको 2 के स्क्वायर को, तो क्या आएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, और 19 के पावर 2 है, बाहर आएगा तो सिर्फ 19 हो जाएगा। अब देख लीजिए 19 दूनी क्या हो गया, 38 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 1444 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 38 आएगा। ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब आगे हम लोग चलते हैं भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, 1444 को हम लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे, दाहिनी ओर से 2 अंकों का जोड़ा लगा देंगे, लगा लिए। अब उसके बाद सब प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, पहले जो 2 जोड़े वाले अंक बच रहे हैं उससे क्या संख्या बनी है, 14, पहले उसको काटेंगे। तो उसको काटने के लिए क्या करना होगा हमको, देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी, जितना से आप भाग लगाएंगे उतने मर्तबा ही लगाना भी है हमको। क्या, 2 से लगाएंगे तो 2 मर्तबा, 3 से लगाएंगे तो 3 मर्तबा, और 4 से लगाएंगे तो 4 मर्तबा। तो यहाँ देख ले रहे हैं हम लोग कि 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, बहुत छोटा है। 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 9 छोटा है। अगर आगे देख लेते हैं 4 से, तो 4 चौके 16 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि हम क्या लगाएंगे, 3 तिहाई 9 ही लगेगा। अब 3 तिहाई 9 लगा रहे हैं तो यहाँ भी 3 लिखना जरूरी है। अब उसके बाद 3 तिहाई 9, 9 यहाँ लिखे, माइनस किए, 14 में से 9 गया 5। अब ऊपर से जब भी उतरेगा तो जोड़ा अंक उतरेगा, 544 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 हो गया। अब 6 के बाद क्या करेंगे, इसके दाहिनी ओर जगह खाली रखेंगे, ठीक। अब इस पे कोई एक अंक ऐसा रखना है हमको कि जिससे गुना करने पर जितना रखेंगे उतने से गुना भी करना है, ठीक। तो अब यहाँ देखेंगे कि क्या अंक हमको रखना है। तो यहाँ इकाई का अंक देख रहे हैं क्या है, 4 है। तो कोई ऐसा संख्या है जिसका वर्ग जो है इकाई, जिसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होता है, 4 आता है। तो जैसे 2 देख लीजिए, 2 को अगर रखते हैं तो 2 दूनी 4, इकाई का अंक तो 4 आ रहा है, लेकिन 62 दूनी कितना हो गया, 124 से ना आएगा, हमको चाहिए कितना, 544 चाहिए। तो आगे अब देखते हैं 2 के बाद कौन सा संख्या आता है, 8। 8 के वर्ग में भी क्या आता है, 64। 8 का वर्ग 64 है और उसका इकाई का अंक 4 हो गया। तो अब हम लोग 8 रख के देख सकते हैं, 8 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 रखे हैं तो 8 से गुना भी करना पड़ेगा, वहाँ 8 रखे हैं तो यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए, 8 8 64 के 4 आ गया, इकाई का अंक 4, 8 6 48, 48 और हाथ में रहा 6, कितना हो गया, 54 हो गया। 544 आ गया, माइनस करेंगे 0, 8 8 16 और 16 के 6 हाथ में रहा 1 और 6 1 7। अब देख लीजिए ये जो आपका आंसर यहाँ जो दिख रहा है यही हो गया हमारा वर्गमूल। और ये जो वर्गमूल आता है उसका दुगना ये बचता है। देख लीजिए 38 का दुगना क्या होता है, 76 होता है। ये हमेशा ये दोनों एक दूसरे के बीच यही रिलेशन में रहेगा। ये अगर 10 रहेगा तो ये 20 होगा, हमेशा उसका दुगना होगा। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 12.25, ठीक। तो 12.25 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसको इस तरह से घेर लेते हैं, भाग विधि से निकाल रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, दाहिनी ओर से 2 अंकों का जोड़ा लगा लिए। अब क्या करेंगे कि कितने से लगेगा, जितना से लगाएंगे उतने मर्तबा ही लगाना है। तो हमारा 3 से लगेगा, 3 से ज़्यादा से तो लगेगा नहीं, तो 3 यहाँ भी लिखेंगे। 3 तिहाई 9 हो गया, माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गया तो कितना हो गया, 3। अब ऊपर से उतरेगा 0.25, अब 0.25 उतरेगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आया 3.25। अब क्या करना है कि ऐसी संख्या को यहाँ पे रखना है कि गुना करने पर
क्या होना चाहिए, दो चीज़ होना चाहिए कि दशमलव भी आना चाहिए और दशमलव के दो अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग दशमलव रख दें, यानी दशमलव 5 से गुना कर दे इसमें, तो यहाँ भी दशमलव 5 रखना पड़ेगा। अब क्या हो गया, जैसे ही आप दशमलव 5 से इसमें रखें, इसको रख के गुना करेंगे तो 5 पचे 25 हो गया, 25 का 5 हो गया, हाथ में रहा 2, 5 छक 30, 30 और 2 32 हो गया। अब दशमलव रखने का बाद जब आएगा तो इसमें देख रहे हैं कि जब दो दशमलव संख्याओं का गुना होता है तो गुणनफल में दशमलव का स्थान कैसे निर्धारित करते हैं, दोनों संख्याओं में गिन लेते हैं कि कितने अंक के बाद दशमलव है। इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो गुणनफल में क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो इसमें एक अंक, इसमें एक अंक, टोटल हो गया 2 अंक। तो गुणनफल में 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 1 2 दशमलव यहाँ आएगा, हो गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ लीजिए, 5 और 5 10, 10 के 0 हो गया, दशमलव, हाथ में रहा 1, 6 और 1 7, इसको घटाइए, कितना आएगा, 0 हो जाएगा। अब वो स्थिति में देखिए जब शेषफल 0 हो गया तो ये क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। और ये क्या हो गया, देखिए ये जो वर्गमूल का ये हमेशा क्या होता है, दुगना होता है। तो 3.5 को यानी 3.5 को अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो क्या आएगा, 7 आएगा, दुगना भी है, ये भी शर्त पूरा कर रहा है। अब क्या करते हैं, एक शॉर्टकट तरीका कि इसको क्या करिएगा, जब दशमलव संख्या आपको मिलेगा निकालने के लिए तो दशमलव को आप भूल जाइएगा, दशमलव को गायब कर दीजिएगा। हम क्या करेंगे, 1225 का वर्गमूल पहले निकाल लेंगे। तो 1225 का वर्गमूल हम जानते हैं कि कितना होता है, 35 हो गया, ठीक। तो 35 हो गया, तब इसमें भाई दशमलव 1225 के वर्गमूल तो 35 हो गया, लेकिन हमको किसका निकालना है, 12.25 का निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंक के बाद। तो जब वर्गमूल में दशमलव देंगे तो दशमलव 1 अंक के बाद आएगा, यहाँ 1 अंक के बाद दीजिए। अगर वर्ग में दशमलव 2 अंक के बाद है तो वर्गमूल में दशमलव 1 अंक के बाद होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल हमारा, कि जैसे मान लीजिए √3 का मान निकालिए दशमलव के 3 स्थान तक। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। जिन जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो उसका वर्गमूल हम लोग दशमलव के स्थान तक निकालते हैं। तो 3 का तो वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, जब भी निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा। तो दशमलव में जब निकलेगा तो दशमलव के कितने स्थान तक, क्योंकि इसका जो दशमलव रूप होता है वो अशांत होता है। अब अशांत होता है तो इसीलिए इसको अब देख लेते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। 3 का मान निकालना है, √3 का मान निकालना है दशमलव के 3 स्थान तक। तो क्या करेंगे कि जितने स्थान तक आपसे बोला जाए उतना ही जोड़ा 0 बैठा लीजिए। 3 स्थान तक बोल रहा है तो 3 जोड़ा 0 बैठाए, 3 जोड़ा 0 दशमलव देने के बाद। अब इसको क्या करेंगे, भाग विधि से इसको बना लीजिए। क्या आएगा, मान लीजिए इसको कितने से लगाएंगे, जितना से लगाना है उतने मरतबे ही लगाना है। तो 1 से लगेगा, 1 से ज़्यादा तो लगेगा नहीं। 1 यहाँ लिख लीजिए। अब 1 के कम 1, यहाँ 1 आ गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये देख लीजिए कितना आ गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ऊपर से डबल 0 उतार लीजिए, दशमलव का दशमलव यहाँ दे दिए। अब क्या करेंगे कि अगर 5 रखते हैं तो 25 हो जाएगा, 25 पचे 25 से 125 होगा। अगर 6 रखते हैं तो 156 हो जाएगा, 6 छक 36, 3 6 दूनी 12, 12 3 15, 156 हो जाएगा। 156 भी कम है। 7 रखिए, तो अगर हम 7 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 49 के 9 हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हो गया। माइनस करेंगे तो 1 हो गया, इसको करेंगे 1 हो गया। अब क्या हो गया, 7 7 14 के 4 हो गया, हाथ में रहा 1 और 2 और 1 3 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, ऊपर से फिर 1 2 जोड़ा उतार ली, 1 जोड़ा उतार लीजिए, 1100 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, सॉरी यहाँ 7 लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए
कि यहाँ एक ऐसा अंक रखना है कि उतने मरतबे लगाना भी है हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 लगे रखेंगे, 3 से ज़्यादा रखाएगा नहीं, तो 3 तिहाई 9, यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। 3 तिहाई 9 हो गया, 3 चौके 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 तिहाई 9 और 1 10 हो गया, 1029 हो गया। अब देख लीजिए इसको घटाइए, कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, अब यहाँ 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया, ठीक 71 हो गया। अब उस ऊपर से फिर एक जोड़ा शून्य उतार लीजिए। अब यहाँ देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 हो गया, 4 के 4 हो गया, 3 के 3 हो गया। अब देखिए इसमें एक ऐसा अंक रखना है हमको कि उतने से गुना भी करना है और गुणनफल क्या हो, या तो इसके बराबर आए या तो फिर इससे छोटा आए। तो यहाँ देख लीजिए 2 रख सकते हैं हम लोग, 2 से ज़्यादा रखाएगा नहीं, 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 900 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको 2 रखना होगा, 2 दूनी 4 हो गया, फिर उसके बाद 2 छक 12 के 2 हो गया, हाथ में रहा 1, 2 चौके 8 अब 1 9 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। घटा लीजिए कितना आएगा, 0 में 10 में से 4 गया 6 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, उसके बाद एक दाई पैंचा 10 में से 9 गया 1 हो गया, 6 में 6 गया 0 हो गया। अब चूंकि हमको दशमलव के 3 स्थान तक बोल रहा था, तो दशमलव के 3 स्थान तक हमारा ज्ञात हो गया 1.732, यानी कि 3 का दशमलव के 3 स्थान तक का वर्गमूल क्या होगा, 1.732। ठीक है। अगला है, यदि किसी भिन्न का हमको वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक वर्गमूल दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है 225 बटा 169, एक भिन्न है। अब इस भिन्न का क्या करना है, हमको वर्गमूल निकालना है। तो जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो ऊपर वाले का वर्गमूल भी निकालिए और नीचे वाले का अंश का अलग निकलेगा और हर का अलग अलग निकाल करके उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 होगा, और उसके बाद 169 का क्या होगा, 13 होगा। तो यानी कि 225 बटा 169 का वर्गमूल क्या आएगा हमारा, 15 बटा 13 आए। इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और आता है कि अगर हमको जांचना हो कि कोई दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो उसको हम कैसे जांचेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दिया है 1291, तो 1291 एक संख्या है और इसको हमको जांचना है कि क्या इतना एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो क्या करेंगे कि 1291 से बड़ा और निकटतम कोई ऐसा संख्या ढूंढेंगे जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हो तो 1291 के बाद एगो हमको याद है कि 1296 एक ऐसा संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि उसका वर्गमूल कितना है, 1296 का वर्गमूल क्या होता है, 36 होता है। अब जो 36 आया उसका वर्गमूल, उससे छोटा अभाज्य संख्या देखेंगे, 36 से छोटा अभाज्य संख्या। तो 36 से छोटा क्या होगा, अभाज्य संख्या, 36 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, उसके बाद 31, 32 तो होगा नहीं, 33 होगा नहीं, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि बारी बारी से इसको विभाजित करके देखेंगे। अगर हो गया तो समझेंगे कि क्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो समझेंगे कि ये अभाज्य संख्या है।
तो सबसे पहले देख लीजिए, इधर तो आएंगे तो आसान है, इससे तो होगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, जोड़ के देख लीजिए, 3 हो गया, 3 1 4 9 4 13 हो गया, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से इसको अगर काटेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा, 7 एक कम 7 हो गया, 5 हो गया, 7 7 49, 10 बच गया, 101 नहीं होगा, 11 से तो ये होगा ही नहीं विभाजित, 13 से अगर कर सकते हैं तो 13 से देख लीजिए करके, 13 नंबर 17 से हो गया, 9 और 3 कितना हो गया 12, 121 बच गया। अब 121 में 13 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो 13 से भी नहीं होगा, 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 7 से नहीं हुआ, 11 से नहीं हुआ, 13 से नहीं हुआ। अब 17 से लगाते हैं, 17 से अगर लगाएंगे तो 17 नहीं 117, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छक दो तल से 17 सत्ते 19 से लगेगा, 119 यानी बच गया कितना 10, 10 बच गया यानी 101 हो गया, 101 तो 17 के पहाड़ा में आता नहीं है, तो 17 से भी नहीं लगा। अब लगाएंगे 19 से, 19 पचे 95, 19 छक 14, हाँ से 114 हो गया, 114 लगेगा तो कितना बचेगा 15 बच गया, 151, 151 भी 19 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो यहाँ क्या हो गया 19 से भी नहीं लगा। अब उसके बाद 23 से लगाएंगे, 23 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 पचे 115, 5 15, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया हमारा 5 3 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 1 11, 115 हो गया, बच गया कितना 14, 141, 14 बचेगा तो 141 हो गया। अब एक तो 141 लगाइए तो 123 से 141 कटेगा, तो 7 से 7 21, हाथ में रहा 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 161 होता है, लेकिन आया कितना 141, तो ये क्या हो गया हमारा 23 से भी विभाजित नहीं होगा। अगर 29 से करके देखें तो 29 से करके देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 29 चौके कितना 4 नंबर 36 होके 6 हो गया, हाथ में रहा 3, और 4 दूनी 12, 12 3 क्या हो गया 15, 12 3 15, 4 नंबर 36 के 6, हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116 आ रहा है। 116 जब इसको लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 बच गया और 9 9 4 13, 13 यानी 131 हो गया। अब 131 लगाइए तो 29 से कटेगा, 29 को अगर मान लीजिए 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 के 1 आएगा, उसके बाद 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, यानी कि 29 से भी ये विभाजित नहीं होगा। अब 31 से विभाजित करके देखते हैं, तो 31 से विभाजित करके देखेंगे तो कितना आएगा, जैसे मान लीजिए 1291 है हमारा, 1291 में अगर हम मान लीजिए 31 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से अगर लगाइए तो 4 एकम 4 हो गया, 4 तिया 12 124 हो गया, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5 51 हो गया। अब 51 31 से तो विभाजित होगा नहीं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इनमें से किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1291 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार से अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे, कोई भी संख्या अगर आपको दिया हुआ है और उसको जांचना है या उसको पूछ रहा है सवाल में कि बताइए कि इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या है, तो बारी बारी से आप इसको इसी नियम के तहत देख लेंगे। उसमें से कोई 3 ऑप्शन जो होगा इजी होगा, जैसे लास्ट में मान लीजिए 2 होगा तो 2 है, इकाई का अंक 2 है, तो उस तरह से रहेगा, तो वो तो भाई आपका अभाज्य संख्या होगा ही होगा, उसको आप विभाज्यता के नियम के अनुसार जांच लेंगे। अगर उसके नियम के अनुसार कोई नहीं मिला तब जाकर के फिर क्या करेंगे, इस नियम को लागू करेंगे, और इस नियम को लागू करने के बाद उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा वर्ग तथा वर्गमूल का क्लास ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक रहेगा घन तथा घनमूल। ये भी एक छोटा टॉपिक है, एक आधे घंटे क्लास में उसको ख़त्म कर देंगे। और हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए और लगातार पूरी वीडियो देखा करिए, और जो भी
मतलब बेसिक जानकारी जो भी होगी हम उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।